हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के चैप्टर 2 एक्सरसाइज आपका 2.3 है। तो एक्सरसाइज 2.3 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है। बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात जो है px बराबर घात qx हो, फिर दूसरा दिया है घात qx बराबर घात rx हो, घात rx बराबर 0 हो। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको समझो कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हम पहला देखेंगे कि पहले में क्या कहा है। यहाँ लिखा गया घात px और घात qx का बराबर होना चाहिए। बीच में क्या लगा? बराबर। घात का मतलब वही घात जो आप सोच रहे हो, जो बहुपद के ऊपर लगा होता है, वही घात। यहाँ पे लिखा गया कि घात जो है px और घात qx का बराबर हो, आपको ऐसे उदाहरण देने हैं। तो आपको उदाहरण देने हैं, आपको मान लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पे माना px बराबर, आप कुछ भी px का मान मान सकते हो। जैसे हमने मान लिया यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14। हमने यहाँ पे एक उदाहरण मान लिया, अपने मन से हमने कुछ भी यहाँ पे मान लिया कि जो है px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14 जो है। अब हम जो gx मानेंगे, जिससे हम भाग देते हैं, जो हम gx मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए px और qx, घात जो है px और qx का बराबर होना चाहिए। qx का मतलब भागफल का और px का मतलब जो आपका भाज्य होता है, दोनों का घात बराबर होना चाहिए। तो हम ऐसे gx से भाग देंगे कि आपका जो है घात में कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे gx मानेंगे ताकि जो है घात में कोई परिवर्तन ना हो। अगर यहाँ पे हम x मान लेंगे तो जब आपका x स्क्वायर में भाग होगा तो आपका घात में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हम जो है यहाँ पे 2 मान लेते हैं। gx हमने क्या मान लिया? 2 मान लिया। अब जो है हम इसका इसमें भाग करेंगे और आपका px जो है gx का घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो px का घात कितना है? 2 है। px की घात कितनी है? 2 है। ध्यान से देखिए, px की यहाँ पे लिखा गया, इसकी घात हमने यहाँ पे 2 लिखा। अब हम भाग करेंगे, लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14। यहाँ पे हमको gx से भाग देना 2 से। 2 एक के यहाँ पे ले जाएंगे x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आपका आया 2x स्क्वायर, आपका माइनस हुआ, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अभी देखिए 2 बार यहाँ पे दे 2 चौका 8 लिखेंगे 4, कितना? 4 दूना आपका 8 आया, 8 लिखा गया। फिर यहाँ पे x चाहिए तो x ले गए तो आपका x आ गया। ये भी आपका प्लस था, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। फिर 2 7 14 तो यहाँ 7 ले गए तो आपका प्लस 14 आया यहाँ पे। ये भी आपका माइनस, ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो आपने देखा यहाँ पे हमने 2 का जब इसमें भाग दिया, gx का जो है px में भाग दिया गया, तो आपका qx कितना आया? ये आपका qx लिखेंगे यहाँ पे qx इक्वल टू कितना, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, यहाँ पे आपका आया 7। तो इसकी घात कितनी है? देखिए यहाँ पे घात कितनी है? 2। तो आपको क्या ज्ञात करना है? px की घात और qx की घात बराबर होनी चाहिए। तो देखिए px की घात कितनी है? 2 है। gx की घात कितनी है? 2 है। बराबर आया तो लिखेंगे यहाँ पे px की घात बराबर घात qx बराबर कितना है? 2 है। दोनों की घात बराबर है। हमने ऐसा उदाहरण लिया जिसमें px और gx की घात दोनों बराबर है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन था। आपको दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है? घात जो है qx बराबर घात rx। इसका मतलब आपका भागफल की घात जो है शेषफल की घात के बराबर होनी चाहिए। भागफल की घात जो है शेषफल की घात के बराबर होनी चाहिए। ऐसे उदाहरण लेने हैं। तो चलिए देखते हैं, हम आपको बताएंगे क्या मानना है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नोट किया गया। यहाँ पे लिखा है घात qx और घात rx। तो इसको हमको मानना पड़ेगा कि qx की घात जो है rx की घात के बराबर हो। तो यहाँ पे px माना जाता है। तो लिखेंगे माना px बराबर, हम px को मान रहे हैं तो यहाँ मानेंगे हम कुछ भी मान लेते हैं, x क्यूब x स्क्वायर x प्लस 1। हमने यहाँ पे px मान लिया। अब इसकी घात कितनी है? यहाँ लिखेंगे घात बराबर 3 है इसकी। वैसे तो आपको qx और rx से मतलब है, px से कोई मतलब नहीं, इसका घात चाहे जितना हो। तो यहाँ पे हम मानेंगे gx। क्या मानेंगे? gx मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो इसकी घात
कोई मतलब नहीं, आपको भाग करना है और क्यू एक्स और आर एक्स से घात को कंपेयर किया जाएगा, बराबर होने चाहिए। यहाँ पे कहा है कि दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। चलिए भाग करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग करना है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे लिख लिया गया। अब आपको भाग करना है जो है जी एक्स का पी एक्स का सॉरी क्यू एक्स का और आर एक्स का घात बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब है, लिखेंगे यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आपका आ गया एक्स का क्यूब, फिर माइनस 1 का गुणा एक्स में होगा तो आपका माइनस एक्स आया, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स। ये आपका हो गया माइनस एक, कैंसिल, ये प्लस हो गया तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे एक्स और एक्स जुड़ गया, 2x हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस 1 ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे प्लस 1, आपका हो गया एक्स स्क्वायर, कितना आया एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 का गुणा एक में हुआ तो माइनस 1 आया, कितना आया माइनस 1 आया। तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस हो प्लस हो गया तो आपका 2 आया, प्लस 2 हो गया, यहाँ पे प्लस 2x। तो अब आपका बार नहीं जाएगा, ये आपका शेषफल बच गया है। ये क्या है आर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे क्यू एक्स, यहाँ पे लिखेंगे क्यू एक्स बराबर कितना एक्स प्लस 1 और आर एक्स बराबर 2x प्लस 2, यहाँ पे हो गया। अब इसकी दोनों की घात लिखनी है, घात बराबर कितनी है इसकी 1 है, इसकी घात कितनी है 1 है, देखिए यहाँ पे 1 लगा है, तो दोनों की घात बराबर हुई क्यू एक्स की और आर एक्स की। देखिए यहाँ पे क्यू एक्स और आर एक्स की घात बराबर है, तो लिखेंगे घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स बराबर 1। दोनों की घात कितनी है 1 है, दोनों की घात बराबर है। तो हमने आपको बताया जो है यहाँ पे प्रश्न में कहा है घात जो है क्यू एक्स और आर एक्स का बराबर होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे मान लिया। तो हमने यहाँ पे जो है दो बहुपद मान लिया है, तो दो बहुपद में जब हम भाग किए तो आपका जो क्यू एक्स आया और आर एक्स आया, दोनों की घात जो है बराबर होनी चाहिए। हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया किस प्रकार से बराबर है। ये आपका दूसरा था। यहाँ पे तीसरा दिया गया घात आर एक्स बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल जो आपका बचेगा उसमें घात जो है 0 होना चाहिए, इसका मतलब चर उसमें नहीं आना चाहिए। शेषफल में घात देखिए जब यक्ष घात 0, इसका मतलब बराबर 1 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें यक्ष आपका नहीं होना चाहिए। जैसे 5 बच गया आपका, इसमें यक्ष की घात 0 होता है। जैसे 6 बच गया, इसमें यक्ष की घात 0 होता है। ये आपका यक्ष की घात 0 होती है। जैसे 5 यक्ष धन 1 बचा है तो इसकी घात 1 मानी जाती है, तब ये 0 नहीं होता है। तो आपका कहा है घात आर एक्स बराबर 0, इसका मतलब उसमें सिर्फ अचर पद आने चाहिए, चर नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो तीसरा देखेंगे हम, यहाँ पे लिखा गया है घात आर एक्स बराबर 0। हमको जो है घात आर एक्स का मतलब शेषफल की घात 0 लानी है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं माना पी एक्स बराबर, सबसे पहले हम पी एक्स मानते हैं। तो पी एक्स क्या मान लें, यहाँ हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने अपने मन से मान लिया। यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स, तो जी एक्स को मानना है आपको। जी एक्स यहाँ पे जो हम मानेंगे जी एक्स, ये आपका होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमने यक्स मान लिया। जी एक्स हमने क्या मान लिया, यक्स, अपने मन से मान लीजिए, आप भी मान सकते हो। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। भाग करने के बाद हमको बताना है कि जो है आर एक्स की घात 0 हो रही है कि नहीं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे यक्स भागे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। भाग करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स ले जाएंगे एक्स, तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आपका कैंसिल हो गया। फिर एक्स यहाँ पे 6x है, कितना है 6x है, तो ले जाएंगे प्लस 6, तो हो गया प्लस 6x, ये हो गया माइनस आपका कैंसिल, बचा प्लस 2। अब आपका भाग नहीं जाएगा, शेषफल कितना बचा है 2, तो शेषफल बराबर आपका 2 बचा है। शेषफल कितना बचा है 2x, तो ये आपका आर एक्स, यही आपका क्या है आर एक्स है। तो ये जो आपका आर एक्स है इसकी घात जो है कितनी है, आर एक्स कितना है 2 है, इसमें x कितना है नहीं है, इसमें x नहीं है, सिर्फ आपका अचर है। देखिए शेषफल की घात 0 का मतलब आपका अचर पद होना चाहिए, तो 2 आपका क्या है अचर पद है। तो शेषफल यहां लिखेंगे, शेषफल अचर पद है, क्या लिखेंगे अचर पद, इसलिए आर एक्स की घात बराबर 0। तो आपकी आर एक्स की घात 0 हुई,
क्यों? क्योंकि जो है आपका अचर पद, शेष कितना आया है? अचर पद आया, इसलिए आपकी आर एक्स की घात जो है 0 हो गया, तो ये आपका आर एक्स बराबर 0 हो गया। ये हमने जो है आपको बताया जो है किस प्रकार से इसका बहुपदों का जो है घात जो है इक्वल है, पी एक्स बराबर क्यू एक्स, जी एक्स बराबर क्यू एक्स बराबर आर एक्स और आपका आर एक्स बराबर 0। हमने आपको तीनों बताया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 ही नहीं बल्कि आपका एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो चुका है।